अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। क्या हाल है आप सबका? ठीक है, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। सुनाएं फिर ईद कैसी गुजरी है। आज हम हाजिर हैं नई डिश के साथ आपके आपके लिए नई डिश बना रहे हैं। मटन कढ़ाई बनाएंगे आज हम। ठीक है, ये हमने मटन ले लिया है। अब इस मटन को हम डाल देंगे कुकर में। ठीक है, ये सिर्फ गलाने के लिए डालेंगे इसको, ताकि ये ज़रा टाइमली बन जाए। वैसे मटन आपको पता बहुत टाइम लेता है गलने में। ये थोड़ी लहसुन डाल देंगे इसके अंदर ही। ठीक है, कुकर के अंदर ही लहसुन डालेंगे और मटन डाल देंगे। और जी पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करके, पानी थोड़ा ही डालना है क्योंकि हमने कढ़ाई बनानी है। बाद में हम पानी कहीं खुशक करते रहेंगे। पानी थोड़ा ही ऐड करेंगे। ठीक है, इतना सा पानी ऐड करेंगे, देख लिया आपने, कि मटन सिर्फ उसमें डिप हो जाए। ठीक है, अब इसको बंद करके और चूल्हे पे रखते हैं इसको और स्टीम लगवाते हैं इसको। ये जी मटन को रख दिया है गलने के लिए। इसको प्रेशर को चलने देंगे। जब वेट चल जाएगा फिर उसके 5-6 मिनट बाद इसको खोल लेंगे इंशाल्लाह। वेट माशाल्लाह चलना शुरू हो गया है, ये देखें। ठीक है, वेट चल रहा है, अब कुकर चल रहा है। तो ये जो है, ये टमाटर है, 1.5 टमाटर है। इसको अब हम काट लेंगे, उतनी देर में ये भी गोश्त को भी वेट लग जाएगा। ठीक है, 5 सब्ज़ मिर्चें और टमाटर ये आपने काट लेना है। बाकी लहसुन उसके अंदर डाल दिया है, गोश्त के अंदर ही हमने ऐड कर दिया है। अदरक हम ग्राइंड हुआ हुआ डालेंगे इसमें, जो ग्राइंड करके रखा हुआ है ना हमने, वही अदरक इसमें ऐड करेंगे इंशाल्लाह। आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। लाइक कर दें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें प्लीज़। न्यू चैनल है, प्लीज़ सपोर्ट कर दें। प्लीज़ आपकी मेहरबानी है, बहुत मेहरबानी है आपकी। प्लीज़ 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 सपोर्ट करें प्लीज़। ऐसे टमाटर के स्लाइसेस कर लेने हैं आपने भी, और सब्ज़ मिर्चें काट लेनी है ऐसे। हाफ हाफ भी टमाटर डाल सकते हैं, उसमें टाइम लगता है, और कोशिश कीजिएगा टमाटर छील के डालें। ये मैंने छीले हुए हैं। ठीक है, ये देखें, छील के डाले हुए हैं, आप भी छील के डालिएगा। ऐसे स्लाइसेस बना लेने हैं और सब्ज़ मिर्चें काट लेनी है आपने ऐसे। ये जी मसाले भी रेडी कर लिए हैं। 2 चम्मच नमक है, 2 चम्मच सुरख मिर्च है कूटी हुई, 1 चम्मच चम्मच ब्लैक मिर्च है, काली मिर्च, दादड़ मिर्च 1 चम्मच, 2 टुकड़े दालचीनी के, सफ़ेद मिर्च, वाइट पेपर 1 चम्मच, इलायची ये फूल, 4 लौंग, 1 चम्मच ज़ीरा, आधा चम्मच से भी कम हल्दी। ठीक है, और सूखा धनिया हम एंड पे डालेंगे। बस यही कढ़ाई की जो है वो मसाला जात है। ये जी हो गया था टाइम पूरा इसका, तकरीबन 6 से 7 मिनट हो गए थे इसको वेट को लगे हुए। अब इसको खोल लेंगे, थोड़ा सा ये कढ़ाई में भी गलेगा तो भूनने में ज़रा अच्छा मज़ा आएगा। अच्छी तरह भूनेंगे इसको इंशाल्लाह। कुकर खोलते हैं और कढ़ाई में डालते हैं इसको गोश्त को। ये जी माशाल्लाह गोश्त को कढ़ाई में डाल लिया। अब इसके पानी को सुखाएंगे। अब जी ऑयल ऐड करेंगे इसमें। ठीक है, तकरीबन 1 कप ऑयल कह लें, छोटा चाय का कप जो होता है ना, वो ऑयल कह लें, हम इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, ये क्योंकि ये गोश्त में अपना ऑयल भी होता है और वो भी उसने छोड़ना है, तो ये फिर मिक्स हो जाएगा। अब ऑयल ऐड करके, क्योंकि खुशक होने पे आ गया है, तो इसको खुशक करते हैं और भूनते हैं। फिर एंड में एक और चीज़ डालेंगे, वो भी आप वीडियो पूरी देखिएगा, उसमें आपको पता लगेगा। और वीडियो को पूरा देखा करें प्लीज़, और लाइक ज़रूर किया करें, लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें। ये जी सूखा सूखा धनिया अब ऐड करेंगे इसमें। ठीक है, ये देखें, ये ददड़ा पीसा हुआ है, दादड़ पीसा हुआ धनिया। ठीक है, ये ऐड करेंगे। माशाल्लाह बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। आपको बाहर निकल तो नहीं निकल सकती वीडियो में से, पर आप लोग ट्राई कीजिएगा, आपको मज़ा आएगा और ये खुशबू आपको भी आएगी इंशाल्लाह। अब ये
पानी भी तक हो चुका है। अब इसको अच्छी तरह भूनेंगे कढ़ाई को। ठीक है, ये वीडियो के लिए माजरत, क्योंकि वाइफ नहीं है यहाँ पे, तो थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है कैमरा, तो इस वजह से माजरत इस वीडियो के लिए। नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो पर भी हम वहाँ पे अपलोड करेंगे। ये आप लोगों के लिए बस मैंने कहा चलो, मैं आज मेरा दिल कर रहा था, मैं खुद ही आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। ये देखें, ठीक है। अब इसको अच्छी तरह भून लेंगे, भूनने के बाद इसको फिर मैं दिखाता हूँ आपको। और जितना ज़्यादा इसको भूनेंगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। ये देखिए ऑयल वगैरह छोड़ दिया उसने, अच्छी तरह भून लेना आपने। ये देखिए गोश्त भी माशाल्लाह गल चुका है। ठीक है, गोश्त भी सही गल गया। तो प्रेशर में इसलिए गलाया ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे, फिर भी कढ़ाई को टाइम तो लगता ही है। ये देखिए, ठीक है। अब इसमें दही ऐड करेंगे। ये तकरीबन 1 पाव दही ऐड कर दिया इसमें। ठीक है, अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह और थोड़ा सा पका देंगे इसको। अब ये कलर चेंज हो गया इसका। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मटन कढ़ाई पक के रेडी है। ठीक है, ये देसी स्टाइल में मैंने पकाई है, जो हमारे अपने स्टाइल है। हमने किसी रेस्टोरेंट के स्टाइल से, किसी के स्टाइल से नहीं पकाई। ठीक है, ये अपनी मेरी रेसिपी है, किसी की नहीं है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी मज़े की लग रही है और कितनी मज़े की खुशबू आ रही है। आप लोग भी घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ठीक है, मटन कढ़ाई, और दुआओं में हमें याद रखिएगा। अभी मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाता हूँ। माशाल्लाह जी, ये देखिए मटन कढ़ाई तैयार है पक के। बिल्कुल जो है वो आपको होटल वाला, बाज़ार वाला जायका मिलेगा इसमें। ठीक है, पर ये रेसिपी मेरी अपनी है। और ये देखें, अब इसके ऊपर हम दाल गार्निशिंग कर लेते हैं थोड़ी थोड़ी। ये देखें, ठीक है, ऐसे। ये देखिए, कैसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर में और बताइएगा कमेंट्स में आपको कैसी लगी ये रेसिपी। अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत की तमाम नेमतें आपको अता फ़रमाएँ। अल्लाह ताला आपके बच्चों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह ताला तमाम खुशियाँ अता फ़रमाए आपको, सेहत तंदुरुस्ती दे। दुआओं में हमें याद रखिएगा। फ़िरदौस फ़िरदौस फूड सीक्रेट के साथ। और एंड में भी यही कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ सपोर्ट कर दें, एक बार एक सपोर्ट करें मेरे चैनल को प्लीज़, न्यू को भी सपोर्ट किया करें। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।